धीरेन्द्र शास्त्री लॉकडाउन के बाद ये एक बाबा फेमस हुआ है, बहुत मध्य प्रदेश का है। ये बोलते हैं साहब कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा जी बाबा जी हिंदू राष्ट्र राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, अच्छी बात है, बेहतर बात है। इनकी ही बहन मुसलमान के साथ साथ शादी करके रह रही है और ये साहब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेंगे? इनका भाई जाके दलित परिवार में कट्टा लहराता है, बोलता है चमारतियार, मतलब जो भी है। हिंदू राष्ट्र का मतलब सब हिंदू, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अभी भी हमने एमपी में बहुत सी ऐसी जगहों पे देखा है कि नल से पानी नहीं भरने को मिलता है दलितों को। तो भैया हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? हिंदू राष्ट्र का मतलब सब हिंदू, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई किसी के साथ नहीं, सब एक सामान्य, सब बराबर। ऐसा कर पाओगे? अगर आप ऐसा कर पाओगे तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन हम भी करते हैं और सब करेंगे, पूरा देश करेंगे। कर सकते हैं? कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए पूरे देश में। कोई माई का लाल ऐसा कर सकता है तो बताए? कोई कर सकता है? दलितों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? और योगी है तो मुमकिन है, बलात्कारियों को जेल से छुड़वा लिया जाएगा। योगी है तो सब मुमकिन है। 400 रुपये का गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मुमकिन है। 55 रुपये, 57 रुपये का पेट्रोल 105 रुपये में मुमकिन है। 8 साल की बच्ची का रेप मुमकिन है। पहले 16 साल 17 साल की लड़कियों का रेप होता था, अभी 8 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। यही एक चीज़ का सिर्फ रेट घटा है, रेपिस्टों का। रेप पहले ज़्यादा उम्र वाली लड़कियों का होता है, अभी छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। सरकार साहब के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूटता है। और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई बदलाव हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक महिला पत्रकार के साथ भी छेड़खानी हुई शिवराज सिंह चौहान जी की रैली में। तो सबके साथ समान अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। आप नफरती चश्मा उतार के देखिए, सबके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महंगाई बढ़ी है कि नहीं? जितनी महंगाई 70 साल में नहीं बढ़ी, उतनी महंगाई इन्होंने 9 सालों में देश को लूटने का काम कर दिया। अपने मित्र अडानी का घर भरने में लगे रहे। और जितनी बार यहाँ से विदेश के लिए जहाज उड़ी है, 100 में से 95% मैं बताता हूँ कि उस जहाज में ज़रूर हमारे देश का खजाना गया, देश से माल पहुँचा दिया गया विदेश में। बाद में साहब भाग भी गए विदेश, तो कोई टेंशन नहीं, केस चलती रहेगी। जैसे विजय माल्या का चल रहा है, बाकी नीरव मोदी का चल रहा है, बहुत से ऐसे उद्योगपतियों का चल रहा है केस, वैसे इसका भी चलता रहेगा। लेकिन पैसा किसका गया? देश की जनता का गया ना। देश की जनता का पैसा जा रहा है। अत्याचार देश की जनता के साथ हो रहा है, उनके साथ थोड़ी ना हो रहा है। वो तो देश लूट के जा रहे हैं, खाली झोला लेके आए थे, भर के लेके जाएंगे, और कोई पूछने वाला नहीं है। देश की मीडिया उनके तलवे चाटने में लगी हुई है। तो कम से कम सोशल मीडिया पे आप लोग तो उठाइए आवाज़। देश की जनता को तो आवाज़ उठाना चाहिए, जिसका पैसा जा रहा है उसको तो आवाज़ उठाना चाहिए। क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं? अंधे बन के क्यों बैठे हैं? मोदी से इतना डरना क्यों? एक बार पैदा हो गए हैं तो एक मरना ही है ना, सबको एक बार मरना है, तो फिर डरने का क्यों? डरने की क्या बात है? जो सच है उसको बोलो। सच को बोलने से डरना नहीं चाहिए। अडानी देश को लूट के रखा जो पैसा, उसमें किसका हाथ है? नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं है। सीधी सीधी बात मैं बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी का हाथ है देश को लुटवाने में। जनता हमारी पूछती ही नहीं। जनता का ही पैसा है, देश का पैसा है। भारत के टैक्स पेयर के पैसे से, टैक्स जो हम और आप सब भरते हैं, टमाटर खरीदते हैं आप, सब्जी खरीदते हैं, उसका भी टैक्स आपको भरना पड़ता है। जो टैक्स आप भरते हैं उस टैक्स के पैसे से 90 करोड़ की गाड़ी से मोदी चल सकते हैं। 15-15 करोड़ की 6 गाड़ियाँ, 8.5-8 हज़ार करोड़ के 2 हवाई जहाज़ मोदी साहब ने लॉकडाउन के टाइम पे बनाया। आपने एक साइकिल खरीदा क्या? हमारी देश की जनता ने लॉकडाउन के टाइम पे खाने के लिए पैसा नहीं था, एक साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। वो टाइम पे साहब
90 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे थे, 6 गाड़ी 90 करोड़ की खरीदी गई। 8,500 करोड़ का 2 हवाई जहाज़ खरीदा गया, मतलब 17,000 करोड़ का हवाई जहाज़ खरीदा गया मोदी साहब के लिए। इस पैसा कहाँ से आया? किसका पैसा है? हमारा और आपका ही पैसों से देश को बेच के खा रहे हैं। जब से ये आए हैं सिर्फ देश को बेचने का काम कर रहे हैं। पहले की सरकार जो बना के रखी थी देश की प्रॉपर्टी, उसको बेचेंगे, खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, विदेश जाएंगे, पैसा उधर जमा करेंगे, उसके बाद कभी हम भी भाग जाएंगे। आगे आगे अडानी जाते थे, पीछे पीछे साहब पहुंच जाते थे कि जा रहे हैं, विदेश का दौड़ा है। आपको भारत देश ने पीएम बनाया है, भारत देश की जनता के लिए काम करना है तो जनता के बीच जाना चाहिए। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग रखी गई जनता के लिए काम करने के लिए, जनता का हाल पूछने के लिए? 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है या बीजेपी की किसी नेता ने, बड़े नेता ने रखा है? तो बताइए आप, जिसमें जनता के सवालों जवाब का जवाब दिया गया हो। ये किसी का जवाब ही नहीं देते हैं। इनसे कोई गलती से पत्रकार जवाब पूछ भी ले, सवाल पूछ भी ले, तो उसे देशद्रोही दिया जाएगा, जेल में ठूंस दिया जाएगा। आखिर ये लोकतंत्र को मारने की ही बात चल रही है ना। लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है, एक प्रकार से संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। तो जितने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा और ईवीएम बंद होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट ईवीएम बंद होना चाहिए। ईवीएम जब तक है तब तक मोदी को कोई हरा नहीं सकता है, मोदी जीतता रहेगा। क्योंकि 19,000 लाख ईवीएम मशीन चोरी हो गई है चुनाव आयोग के पास से, और वो किसने चोरी करवाई है, किसके पास है, ये तो भाई सरकारें को मालूम है। आम जनमानस को कैसे मालूम पड़ेगा? और ये जनता भी समझ सकती है कि जेकर भैंस वही लाठी, अरे जेकर लाठी वही भैंस, सॉरी। तो लाठी इस टाइम पर साहेब के पास है तो भैंसियों नहीं है, जायज़ बात है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।